बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशर आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान की अदालतों से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट शहीद अरशद शरीफ को तो इंसाफ नहीं मिल सका। उसकी वालदा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाहिद ईसा से दरख्वास्त की थी कि उनके बेटे को उन्हें शुबा है कि इन लोगों ने मुलव्वस है। उन पर शहीद अरशद शरीफ पर 16 मुकदमा दर्ज किए गए। उनके लिए वतन की ज़मीन तंग की गई, वो दुबई गए, नहीं रहने दिया गया, उन्हें कीनिया में शहीद कर दिया गया। आज कीनिया की हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। लगता है इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। फार्म 47 की जाली हुकूमत फार्म 45 देने से गुरेजा है और दूसरी तरफ तौहीन अदालत के सिलसिले हुकूमत ने जारी किए हुए हैं। नाज़रीन, अरशद शरीफ शहीद को 22 अक्टूबर 2022 में कीनिया में शहीद कर दिया गया। वो इधर कुछ हुक्मरानों के और कुछ अहम लोगों के बारे में प्रोग्राम करते थे और इन्वेस्टिगेटिव खबरें देते थे, जिससे वो उसकी जान के दुश्मन बन गए। उसकी बीवी जुवेरिया ने कीनिया हाई कोर्ट से रिजू किया, जबकि पाकिस्तान जहां का वो रहने वाला था, शहरी था, जहां वो मुहिब्बे वतन था, जहां वो नौकरी करता था, वहां से तो उसे इंसाफ नहीं मिला। मगर कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ केस का फैसला सुना दिया है। कीनिया की हाई कोर्ट ने पुलिस की जानिब से गलत शनाख्त का दावा मुस्तरद कर दिया है। गलत शनाख्त का दावा मुस्तरद कर दिया कि गलत फहमी पे मारा गया है। मुस्तरद कर दिया है कि ये पुलिस ने झूठ बोला है। पुलिस को किसने पैसे दिए, किसने मरवाए, ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में भी काफ़ी बातों का इजहार किया गया। बाद में अदारों ने अरशद शरीफ की इन्वेस्टिगेशन ही ना होने दी और इस वजह से उसके कातल, जालिम कातल आज़ाद फिर रहे हैं और उसकी बेवा, बच्चे और माँ इंसाफ के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ बार बार रजू कर रही है, जबकि पुलिस मुल्ज़मान के आलाकार बन चुकी है। नाज़रीन, कीनिया हाई कोर्ट की अदालत ने करार दिया है कि अरशद शरीफ पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। कीनिया की अदालत के मुताबिक शहीद अरशद शरीफ पर फायरिंग इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी है। काश पाकिस्तान के चीफ जस्टिस फाहिद ईसा को भी पता चल जाए कि उनके मुल्क का शहरी उनके होते हुए इंसाफ के लिए, हसूल के लिए उसकी फैमिली रोज रोज और सहावी बरादरी कर रही है, लेकिन शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। नाज़रीन, दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट खासी एक्टिव नजर आ रही है और हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट से हुकूमत के लिए अच्छी खबरें ही आती हैं और इसी तरह इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत के लिए अच्छी खबरें आती हैं। अगर नवाज शरीफ का केस हो तो मिनटों में इंसाफ एक इश्तिहारी मुजरम को, इमरान खान का केस हो तो उसे बल्ला ही छीन लिया जाता है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में सियासी तौर पर कुछ बेचैनी पाई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमत के चंद माह बाकी रह गए हैं, क्योंकि जुल्म का बाजार इस तरह नहीं चल सकता। एक तरफ बिजली 200% महंगाई कर दी गई है, 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बिल में 41% इजाफा है और दूसरी तरफ रोज़मर्रा की अशिया पे लोगों का गुजारा मुश्किल है। नाज़रीन, इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों के नताइज PTI के उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर रखा है। आज इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कमाल कर दिया है, जिससे फ्राडियों की नींदें उड़ गई हैं। फार्म 47 वालों की टांगे डगमगा रही हैं और उनको बचाने वाले भी खुद झोंकों की, हवा के झोंकों की लपेट में लड़खड़ा रहे हैं। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इंतखाबी धांधली के केस की दरख्वास्त जो समाअत की है, इस पर नजर डालेंगे तो आपको बेचैनी की वजह मालूम हो जाएगी कि हुकूमत परेशान क्यों है। आज की समाअत में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कामयाब होने वाले नून लीग के उम्मीदवारों से बयान हल्फी दोबारा तलब किया, बारहा तलब किया, लेकिन वो उससे गुरेजा हैं, क्योंकि उन्हें पता कि अगर फार्म 45 दिया तो वो
असम्बली की बजाय जेलों में भी जा सकते हैं जालसाजी करने में, लेकिन इसमें पुलिस ने उनकी मावनत की। इस्लामाबाद के हलकों में तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज और अंजुम अकील खां फॉर्म 47 के मुताबिक कामयाब हुए हैं, लेकिन इन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म 45 जमा नहीं कराया। याद रख लें कि असल फॉर्म 45 होता है जब आप अपना वोट किसी पोलिंग स्टेशन पर डालने जाते हैं तो वो प्रिजाइडिंग अफसर होता है और पोलिंग एजेंट के उम्मीदवार पोलिंग कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट भी होते हैं, वो सब साइन करते हैं और उसी पर फॉर्म 47 बनता है। लेकिन इस हुकूमत ने मुमकिन को नामुमकिन कर दिया। 45 में जो जीते थे 47 में मुबैना जालसाजी करके हारे हुए को कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान को सलाम जो डट गए हैं। ना फॉर्म 47 के मुताबिक कामयाब, लेकिन इन उम्मीदवारों ने अभी तक अदालत के बार बार कहने पर फॉर्म 45 जमा नहीं कराए। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक आज जब समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस तारक महमूद जंगीरी ने कहा कि पहले ये तय कर लेते हैं कि हम कैसे कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। जस्टिस तारक महमूद जंगीरी ने कहा कि इस्लामाबाद के 3 हलकों के केसेस रोजाना की बुनियाद पर सुने जाएंगे, क्योंकि ये अवामी मैंडेट का इशू है, किसी एक फर्द वाहिद का मामला नहीं। करोड़ों लोगों की इज़हारे राय पर, हकदही पर, मैंडेट पर डाका डाला गया है। उन्होंने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर सुनेंगे और इल्तवा नहीं मिलेगा, ताहीरी हरबे नहीं करने दिए जाएंगे। काश जस्टिस तारक जंगीरी की तरह, जस्टिस शेजा चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस बाबर सत्तार की तरह बाकी जज भी डट जाए तो ये तिनकों पे खड़ी हुकूमत यकीनन अपने आखिरी सांस लेते हुए अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा इल्तवा नहीं करेंगे, कानून के मुताबिक 7 दिन के अंदर भी कोई अल्तवा मांगेगा तो 1 लाख जुर्माना होगा, 1 लाख रुपया जुर्माना होगा जो ताखीरी हरबे करेगा और इंसाफ के कसूल में रिकावट डालेगा। जस्टिस तारक महमूद जंगीरी ने कहा कि कानून के मुताबिक ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होना है और 180 दिन में फैसला करना है। ये कानून पाबंद करता है। ये नहीं हो सकता कि 5 साल तक आप शहबाज शरीफ की तरह 2008 में केस ही लटकाते रहे। समाअत के दौरान एक वकील ने कहा कि हमें एक एतराज है। जस्टिस तारक महमूद जंगीरी ने इस्तफसार किया कि आप किसकी तरफ है। वकील ने बताया कि मैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी की तरफ से पेश हुआ हूं। ट्रिब्यूनल ने कहा कि आपका वकालतनामा जमा नहीं है, इसलिए आप बात नहीं कर सकते। अंजुम वकील के वकील ने एतराज किया कि नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त बर वक्त दायर हुई है। एतराज ये है कि तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी नहीं हुए। ताहीरी हरबे, टाल मटोल, चोर जब पकड़ा जाता है तो वो यही तरीका करता है, मुझसे तफ्तीश ना हो, जिस पर तारक महमूद जंगीरी ने रिमार्क्स दिए कि बेहतर नहीं होगा जो एतराज उठा रहे हैं आप दरख्वास्त दायर कर दें। ट्रिब्यूनल इस दरख्वास्त पर भी जवाब तलब करेगी। ट्रिब्यूनल ने राजा खुरम नवाज को फॉर्म 45 और 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है और बर वक्त जमा ना होने की सूरत पर राजा खुरम नवाज पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। 20,000 रुपये जुर्माना अदालत की हुकूमतूली पर केस में इंसाफ में तहीर पर जुर्माना आयद कर दिया। ट्रिब्यूनल ने हुक्म दिया कि जुर्माने की रकम 3 दिन में जमा कराई जाए। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला करें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इंकशाफ किया कि लाहौर में 50% इलेक्शन पटिशनर मुस्तरद हो चुकी हैं और इन्हें काबिल समाअत करार नहीं दिया गया। इसीलिए तो जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को तब्दील किया गया कि उन्होंने इंसादात दहशतगर्दी के जज अब्बास को एक अदारे की तरफ से दबाव डाला गया, फायरिंग की गई तो उन्होंने उनको शिकायत की, यहाँ खरीद लो या चुका लो, लेकिन अदलिया डट चुकी है। अब मक्कारों का बचना खासा मुश्किल लगता है। उन्होंने कहा कि लाहौर में 50% इलेक्शन में मुस्तरद हो चुके हैं और इन्हें काबिल समाअत करार नहीं दिया गया। जवाब जमा नहीं ना कराने पर ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर तारक फजल चौधरी पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया और
परसों तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने कहा है कि आइंदा समाअत पर अदालती अकामत अमल दरामद ना हुआ तो इलेक्शन एक्ट के तहत मेंबरशिप मुअत्तल कर देंगे। 3 मेंबर तो इस्लामाबाद से शायद वादियुल नदर में ऐसा लगता है कि फारग हो गए और पीटीआई की इस्लामाबाद में 3 सीटें वापस मिलने के इम्कानात रोशन है। ताहम फैसला यकीनन अदालत ही करेगी। जंगीरी को मेंबरशिप खत्म। दूसरी जानिब तारिक महमूद जंगीरी को इन केसेस पर समाअत करने से रोकने के लिए इन पर दबाव बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है जो बदनीति पर मुबनी है, प्रोपोगंडा किया जा रहा है। लेकिन इस पर हुकूमत और एफआईए खामोश है। खास वो जज जिनके केस जो किसी दबाव पर नहीं आते, मेरिट पर फैसला करते हैं, वो अतर मनहला हो, वो जस्टिस शहजाद अहमद हो, बाबर सत्तार हो, वो जंगीरी साहब हो, उन पर प्रोपोगंडा शुरू किया जाता है। और बाज़ लोग कहते हैं कि उन्हें हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है, इसलिए एफआईए और दीगर अदारे असरअंदाज होते हैं। उन्होंने कहा कि जंगीरी उनके केस समाअत करने और रोकने के लिए इन पर दबाव बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। जस्टिस तारिक महमूद और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ रेफरेंस भी दबाव डालने के लिए दायर किया जा रहा है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने इस तरह के दबाव में ना आने वाले नहीं हैं, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास भी तलब कर लिया गया है। अहम खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया गया है, क्योंकि वादियुल नदर में पता है ये कौन कर रहा है। फ्रड ये पुराने हैं, 50 साल के, रूप बदल के बदल रहे हैं, जानते सब हैं लेकिन सबूत के लिए पहचानते सब हैं, शनाख्त के लिए एविडेंस चाहिए होते हैं। लिहाजा अदालत ने इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इस्लामाबाद का फुल कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई की कुछ देर में समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी के अलावा दीगर तमाम जजेस इसका हिस्सा होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। चीफ जस्टिस आमिर फरूक तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए फुल कोर्ट बेंच की सरबराही देंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक अहम तरीन बात है कि टेरन केस पर 3 जज साहबान ने फैसले दिए अहम, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने उस बेंच को तहलील कर दिया, जिस पर कहा जा रहा है कि पीटीआई उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा मजबूत रेफरेंस लाने जा रही है। ये रेफरेंस यकीनन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएगा और देखते हैं कि वहाँ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं या नहीं। ताहम ये कहा जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास जो भी केस जाता है, पीटीआई को अमूमन रिलीफ नहीं मिलता, तहीरी हलबे कराए जाते हैं। और इस पर इमरान खान और फायद ईसा पर बारहा दफ़ा कह चुके हैं कि हमें केस ये ना सुने, लेकिन बहरहाल अदालतों का हुक्म ही फाइनल होता है। याद रखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जब नवाज शरीफ इश्तिहारी थे, मुजरम थे, उन्हें प्रोटोकॉल देने के लिए बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे ले जाया गया और एक मुजरम को ऐसा रिसीव किया गया जैसे वो वक्त के वजीर आजम है। इंसाफ की गलत तकसीम जुल्म और नाइंसाफी को जन्म देती है। अदलिया डट चुकी है, ताहम ब्यूरोक्रेसी ने गुलामाना ज़ेन कर दिया है। पंजाब में आजकल जो पुलिस अफसर इमरान खान को झूठे मुकदमों में चलान कर रहे हैं, पीटीआई के खिलाफ कर रहे हैं, अगर उनकी हिस्ट्री देखी जाए तो उनमें से कुछ लोग मुशर्रफ दौर में मरहूम, अल्लाह उनके दर्जा, कुलसूम नवाज के खिलाफ कर चुके हैं, लेकिन आजकल वो मरियम की आग के तारे बने हैं, क्योंकि इंतकामी कार्रवाइयों में वो इंसानी हकूक़ की पमाली मरबाजी ले जा रहे हैं। नाज़रीन, अहम बात एक तरफ हो रहा है कि दूसरी ये भी कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट पुलिस वालों की जानिब से गलत शनाख्त का दावा जो अरशद शरीफ का किया है, क्या इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मजबूर होगी? दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि साबक ये सिर्फ राना
शहबाज ने खबर दी है कि सिर्फ 31 दिनों में शहबाज हुकूमत ने, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 1773 अरब रुपये का नया कर्ज लिया है। 1773 अरब का नया रुपए का कर्ज लिया है, जो कि योमिया 56 अरब रुपए से जायद बनता है। कोई इनको पूछने वाला है कि नहीं कि ये पैसा किधर जा रहा है। और इतना बड़ा कर्ज आप ले क्यों रहे हैं, जबकि अवाम पर बिजली, गैस और पेट्रोल की महंगाई के मामले लोगों की जिंदगी अजरन कर दी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ सदर जरदारी कुछ कहते हैं, थोड़ी सी कर रहे हैं मकारी, लेकिन हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। साबिक सदर आरफ अलवी की हिफाजत पर 9 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते थे। आसफ अली जरदारी कह रहे हैं तनख्वाह नहीं लेनी, लेकिन मुल्क का खजाना नहीं छोड़ना। कहा जाता है कि सदर आसफ अली जरदारी की गाड़ियों के काफिले के लिए 44 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। सदर आरफ अलवी की गाड़ियों के लिए सालाना 9 करोड़ रुपए खर्च होते थे, जबकि आसफ अली जरदारी की गाड़ियों पर 44 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कहाँ 9 करोड़ रुपए और कहाँ 44 करोड़ रुपए। ये है आपके जमहूरी सदर जो आपके खजाने पर बोझ बन चुके हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है जलसे के दिन पर इंतजामिया की तरफ से इस्लामाबाद पीटीआई के जलसा रोकने पर जस्टिस बाबर सत्तार सो मोटो लेने की उम्मीद की जा रही है। क्या अब भी अगर जिस तरह इस्लामाबाद की 3 सीटें खतरे में हैं, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइज ईसा उस बेंच को ना रोकते तो आज मरियम नवाज शरीफ समेत लाहौर की दर्जनों सीटें भी मुस्लिम लीग की, जो फॉर्म 47 के तहत जाली तरीके से रिजल्ट लिया गया है, जिनके फॉर्म 45 नहीं है, इनकी सीटें भी जाने का खतरा था। और वजारत उज़्मा मरियम नवाज ने भी बारहा ट्रिब्यूनल में फॉर्म 45 नहीं जमा कराए, ना ही यास्मिन राशिद से हारने वाले नवाज शरीफ ने कराए। इनकी भी सीटें खतरे में है अगर हाजिर सर्विस किसी जज के पास केस लग गया और उन्होंने दबाव ना लिया। इसीलिए हुकूमत चाहती है रिटायर्ड जजों के पास लगाकर मनमानी फैसले किए जाए। मुल्क एक खतरनाक मोड़ पर है। यहाँ मुल्क तरक्की के रास्ते पे जाएगा, जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म होगा, आइन और कानून के मुताबिक और इंसानी हकूक की पासदारी की जाएगी, यहाँ कानून को पांव तले रौंदा जाएगा। अब 3 माह मुल्क के लिए अहम करार दिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।